जी students, a very good morning to all of you. I, Simran Singh Gill, Assistant Professor, Agriculture Engineering, wants to deliver a lecture on BSc Agriculture second year course AENGG 211 Farm Power and Machinery. Students, today we will have a lecture on lubrication, lecture number 5. बच्चों, लुब्रिकेशन का क्या मतलब है? लुब्रिकेशन जो होता है वह क्या होता है? हिंदी में बोलें इस चीज को तो स्नेह प्रणाली भी बोला जाता है, लुब्रिकेशन सिस्टम। अब इसके अंदर सिस्टम है, कई सारे प्रणाली हैं जिसको एक स्प्लैश सिस्टम और एक फोर्स फीड सिस्टम कहते हैं। इनके बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि स्प्लैश सिस्टम क्या होता है और फोर्स फीड सिस्टम क्या होता है। तो बच्चों, इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आईसी इंजन में स्नेह प्रणाली, हमारे जो आईसी इंजन है उसके अंदर स्नेह प्रणाली क्यों चाहिए, यहाँ लुब्रिकेशन सिस्टम हमें क्यों चाहिए? बच्चों, ये होता है कि सिलेंडर है और पिस्टन है, जो आपको मैंने पिछले लेक्चरों में बता दिया था कि सिलेंडर क्या होता है और पिस्टन क्या होता है। अब सिलेंडर और पिस्टन के बीच में रगड़ होती है, जिसके कारण सिलेंडर एक दूसरे को घिसते हैं। मतलब ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन की मूवमेंट ऊपर नीचे की ओर होगी। तो यह जो मूवमेंट है इसको स्मूथ चिकना बनाने के लिए हम क्या है, आईसी इंजन में स्नेह प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। अब स्नेह का क्या मतलब है? स्नेह एक तेल है, लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर जो तेल है उसको बोला जाता है स्नेह प्रणाली। अब यह क्या काम करने वाला है? यह क्या है, यह तेल हर पार्ट में जो मूव करता है, चलता है, उन पार्टों में वह तेल डाला जाता है ताकि जो हमारा इंजन है वह स्मूथ वर्किंग कर सके। जैसे आपका पंखा चलता है, घरों में पंखे चलते हैं, तो घरों में जब पंखे चलते हैं तो हम उसके अंदर साल बाद, एक साल बाद ग्रीस करनी पड़ती है। तो ग्रीस पहले से डाल दी जाती है कुछ, और जब खत्म हो जाती है तो दोबारा करनी पड़ती है। तो वो क्यों करनी पड़ती है? ताकि उसकी आवाज जो है वो स्मूथ रहे और जो उसका घुमाव है वह भी सही रहे। तो वैसे ही बच्चों, यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे भी वही चीज होने वाली है। अब क्या होने वाला है कि हर पार्ट है, चाहे पिस्टन है, सिलेंडर है, कनेक्टिंग रॉड है, कैमशाफ्ट है, इन पार्टों के अंदर थोड़ा सा तेल या ग्रीस वाला तेल डाला जाता है ताकि यह स्मूथ वर्किंग दे सके हमें। तो इस प्रणाली को क्या बोला जाता है? लुब्रिकेटिंग प्रणाली या आईसी इंजन में स्नेह प्रणाली। स्नेह प्रणाली के उद्देश्य, अब आपको बच्चों यह पता होना चाहिए कि हमें यह क्यों चाहिए। पहला तो है घर्षण प्रभाव को कम करने के लिए। अब क्या होता है, जब मूविंग पार्ट, कोई भी दो पार्ट घिसते हैं तो घर्षण होगी। तो घर्षण को कम करने के लिए हमें लुब्रिकेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है आईसी इंजन में शीतल प्रभाव देने के लिए। अब दो पार्ट घिस रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक टाइम आएगा जब अपने हाथ को हम रगड़ते हैं, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आता है जिसके अंदर हाथ गर्म हो जाता है। तो उनको शीतल प्रणाली प्रभाव देने के लिए हम आईसी इंजन के अंदर लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, सीलिंग। जब गाड़ी चल रही है तो इंजन के अंदर पिस्टन सिलेंडर भी चल रहा है, तो अगर हम स्नेह प्रणाली का उपयोग नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा कि वह कम रगड़ देने चलेंगे पिस्टन और सिलेंडर, तो वह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सीलिंग इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा। उस सीलिंग इफेक्ट को कम, जाम कर देना जिसको बोलते हैं, उसको कम करने के लिए हम ऐसा करते हैं। आगे क्या है कि जब दो पार्ट घिसते हैं तो उनके अंदर लोहा है, तो लोहा जब घिसेगा तो घिसाव के कारण लोहे को
छिल भी उतरेगा। तो जब छिल उतरेगा तो वह गंदगी को साफ करने के लिए भी हमें आईसी स्नेह प्रणाली का उपयोग करना पड़ता है। और चौथी, आवाज, जो मैंने पहले ही बोला, पंखा चलता है तो पंखा चलता है, धीरे धीरे वह करके आवाज करनी शुरू कर देता है, वह आवाज को कम करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो यह उद्देश्य भी पूरा किया जाता है स्नेह प्रणाली में। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ गुड लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट क्या होता है? एक तो लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है? स्नेह प्रणाली। और स्नेह तेल जो यूज किया जाता है वह होता है लुब्रिकेशन सिस्टम के स्नेह प्रणाली। तो बच्चों, इसके अंदर क्या होगा? रगड़ की सतह को अलग रखने के लिए इसमें पर्याप्त दलदल होना चाहिए। हम जो लुब्रिकेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं वह क्या होना चाहिए? प्योर दलदल वाला होना चाहिए, ताकि हमें ये जो भी स्नेह मिले वो स्मूथ मिल सके। यह बदलने के लिए तापमान की स्थिति स्तर होना चाहिए। मतलब तेल को कहां पे काम करना है? तेल को काम करना है बहुत ही गर्मी में, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर आग जल रही है। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो तेल है ऐसा होना चाहिए कि वह जलना नहीं चाहिए एक इसके अंदर जब वह काम करेगा। तीसरा पॉइंट कौन सा है? हमें चिकनाई वाले हिस्से जो चिकनाई वाला हिस्सा है उसको अलग रखना चाहिए, ताकि हमें जो अगर यह तेल जलेगा तो प्रोड्यूस करेगा। तो चिकनाई वाला जो तेल है उसको अलग से रखने की विशेषता होनी चाहिए। यह धातु भागों को जंग लगाने से बचाता है। धातु भाग कौन कौन से हुए? जो भी मेटल्स यूज किए जाते हैं उनको जंग लगाने से बचाने का काम भी कौन? स्नेह तेल करेगा। अब स्नेह तेल कॉमन सिस्टम इन लुब्रिकेशन सिस्टम। धीरे धीरे हम किसके ऊपर आ रहे हैं? स्प्लैश सिस्टम और फोर्स फीड सिस्टम में। ये क्या है? ये तो हो गए एडवांटेज, हो गए डिसएडवांटेज, हो गए हमने क्यों यूज किया, कैसे यूज किया, किस लिए यूज किया, इस बारे में अभी तक बात की। जो आगे हम क्या करने वाले हैं, जो सिस्टम आईसी इंजन में लगने वाला है वो कौन कौन से हैं? छप प्रणाली, स्प्लैश सिस्टम। स्प्लैश मतलब छप, मतलब जैसे आप पैर चिकड़ में पैर रखते हो तो छप करते हो, तो छप करना मतलब छप प्रणाली, उसको छप प्रणाली बोला जाता है। मतलब इसमें क्या होगा कि छिड़काव किया जाता है पानी का नहीं, स्नेह तेल का। और बल प्रणाली सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, नाम से ही बता रहा है कि बल लगेगा। तो यह बल कहां से मिलेगा? यह बल पंपों द्वारा तेल को उठा के जहां पे हमें तेल चाहिए वहां तक लेके जाने का काम करेगा। स्प्लैश सिस्टम बिना पंपों के होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं कंबाइन छप और बल फीड प्रणाली। अब अगला क्या करने वाले हैं कि स्प्लैश सिस्टम। इसके लिए बच्चों आपको एक डायग्राम दिया जाएगा जिसके द्वारा आपको समझना होगा कि छप प्रणाली होता क्या है। हाँ जी बच्चों, आगे चलते हैं। स्प्लैश सिस्टम, स्प्लैश का क्या मतलब है? छिड़काव सिस्टम। इसके अंदर जो है वह क्या नहीं होता? पंप की आवश्यकता नहीं होती। स्प्लैश सिस्टम के अंदर हमें पंप नहीं मिलता। अब यह काम कैसे करेगा? ये आपका पिस्टन है और ये सिलेंडर है। ये कौन सी शाफ्ट है? कैम शाफ्ट है। ये क्या है? ये भी कनेक्टिंग शाफ्ट है जो आपको मैंने डायग्राम और नीचे दिखाई थी। तो मेन बेरिंग, इसका मेन बेरिंग कहां पे है? यहां पे है। तो बच्चों इसमें क्या है कि हमने स्नेह तेल देना है ताकि जो इसके अंदर पार्ट्स हैं उनके अंदर चिकनापन बराबर रहे। तो नीचे इसके ये सारा जब सिस्टम खत्म हो जाता है, कैम शाफ्ट, इनके नीचे क्या लगा होता है? ऑयल ट्रॉट्स, बर्तन लगे होते हैं ऑयल के, तो उसके अंदर स्नेह तेल डाला होता है।
अब जब स्नेह तेल इसके अंदर है और इसका प्रेशर नापने के लिए ऑयल प्रेशर गेज लगा हुआ है और इसके नीचे एक ट्रे लगी होती है या एक टब लगा होता है जिसके अंदर तेल होगा, जिसको हम बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल या स्नेह तेल। यहां पे फिल्टर लगा हुआ है या स्टेनर लगा हुआ है। फिल्टर से हम तेल को खिंचाव के जरिए खींचेंगे और यह छोटा एक बिल्कुल छोटा पंप लगा हुआ है जिसके द्वारा ये ऑयल ट्रॉट बर्तन जो कॉली हैं उनके अंदर ऑयल चला जाएगा। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चों, यहां पे देखोगे तो ये पिस्टन है, पिस्टन को नीचे कनेक्टिंग रॉड के साथ में जोड़ा हुआ है। कनेक्टिंग रॉड के नीचे एक चम्मच स्कूप लगा होता है जिसको बोलते हैं चम्मच। तो ये चम्मच क्या करेगा, यहां पे तेल है, इस तेल को लेगा और ऊपर की ओर, जब ये ऊपर नीचे होगा तो ये कैमशाफ्ट गोल घूमेगा। तो ये क्या है, गोल घूमते हुए तेल को ऊपर की ओर फेंकेगा। जब तेल को ऊपर की ओर फेंकेगा तो क्या होगा, यहां से तेल आएगा, वो तेल ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा। यहां पे भी वही होगा, यहां पे भी वो होगा और यहां पे भी वो होगा। तो ये तेल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा और इसके अंदर छोटी छोटी सिलेंडर के अंदर छोटी छोटी मोरियां जिनको छेद बोले जाएंगे, जिसके थ्रू वो तेल उसके अंदर चला जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो कैम शाफ्ट है उसमें भी तेल चला जाएगा, जो बेरिंग है उनके अंदर भी तेल चला जाएगा, जो उसके अंदर चिकनापन देने के काम आता है। बच्चों इस सिस्टम को बोला जाता है स्प्लैश छिड़काव सिस्टम। छिड़काव क्यों, स्प्लैश का क्या मतलब है बच्चों, आपको पता होगा जब बारिश होती थी तो बारिश के अंदर हम पडल्स होते थे। पडल मतलब एक खड्डे होते थे जिसके अंदर पानी गिर जाता था, तो उसके अंदर जब हम पैर मारते हैं तो क्या होता है, स्प्लैश। वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है कि एक चम्मच दिया गया है जिसके द्वारा वह छिड़काव ऊपर की ओर जाएगा और इसके अंदर छेद होने के कारण वो तेल उसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो सारे पार्ट्स हैं उनके अंदर तेल जाना चला जाएगा। इस सिस्टम का नुकसान क्या है बच्चों, इस सिस्टम का नुकसान यह है कि तेल जहां पे पहुंचाना है वहां तक कम मात्रा में भी पहुंच सकता है, ज्यादा मात्रा में भी पहुंच सकता है। हमारे पास में प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो प्रॉपर सिस्टम लगाने के लिए हमने क्या किया, यहां से जो तेल स्प्लैश सिस्टम में ये नहीं होगा, नीचे जो लगा होता है, तो ऑटोमेटिकली जो तेल है उसको जगह जगह पे पहुंचाना शुरू कर दिया। यहां पे पहुंचा दिया, यहां पे पंप लग गया, पंप के द्वारा तेल को जगह जगह पे पहुंचाना शुरू कर दिया। तो ऑटोमेटिकली जब तेल यहां से जा रहा है तो यहां पे भी जाएगा, यहां पे जाएगा, तो यहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जगह जगह पे तेल पहुंचाना किसके द्वारा, पंप के द्वारा शुरू कर दिया। उसको क्या बोलेंगे, फोर्स फीड सिस्टम। और स्प्लैश सिस्टम में पंप नहीं लगा होता, कंबाइंड सिस्टम में ये फिर लग जाएगा। ऑटोमेटिकली 3 सिस्टम आज हमने पढ़े। पहला कौन सा, स्प्लैश सिस्टम जिसमें पंप नहीं लगा होता। दूसरा सिस्टम कौन सा हुआ, फोर्स फीड सिस्टम, जिनमें पंप के राही दिया जाएगा। क्योंकि इस स्प्लैश सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है, जो तेल है उसको ऊपर लेके जाने के लिए हमें प्रॉपर मात्रा में तेल लेके जाने के लिए फोर्स फीड सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जहां पे नहीं जाएगा वहां पे हम स्प्लैश सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। जहां पे नहीं जाएगा वहां पे फोर्स फीड सिस्टम या कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन किसका, स्प्लैश सिस्टम और फोर्स फीड सिस्टम। बच्चों यह सिस्टम आपको 100% आने वाला है। ये याद रखो कि यह क्वेश्चन जरूर आएगा, कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अगले लेक्चर में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम में क्या होगा, रेडिएटर होंगे, कूलिंग कैसे किया जाएगा, एयर कूलिंग सिस्टम होते हैं, वह कैसे यूज करेंगे, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।